ये बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? अगर कोई एंट्री गलत हुई है तो उसको क्या करना, सही करना। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए हेडिंग देंगे अपन चैप्टर नंबर 8, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दिख रहा है सबको? क्लियर पीछे तक? ठीक है, लिखिए। रेक्टिफिकेशन मीन्स correction of error made while doing an accounting। अकाउंटिंग करते वक्त अगर आपने एरर किया है तो उसका क्या करना, करेक्शन करना। मतलब क्या, रेक्टिफिकेशन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी में क्या लिखा है। तो विल स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1। goods sold to Rajesh rupees 8,000 debited to Mahesh account rupees 8,000। गलती हुई है या नहीं हुई है? माल बेचा था राजेश को कितने का, 8,000 का। गलती से डेबिट हो गया कौन से अकाउंट में, महेश अकाउंट में। कितने रुपए का, 8,000 का। हियर करेक्ट जर्नल एंट्री शुड हैव बीन, यहां पे करेक्ट जर्नल एंट्री जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी बताओ। अगर राजेश को माल बेचा है तो राजेश अकाउंट को करना चाहिए था डेबिट, कितना रुपया, 8,000। और टू सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट, कितना, 8,000। पर क्या ऐसा हुआ क्या, इसके बजाय क्या एंट्री पास करने में आ गई, रॉन्ग एंट्री पास्ट वॉज। राजेश को डेबिट करने की बजाय इन्होंने क्या किया, किसको डेबिट कर दिया, महेश को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री पास्ट वॉज महेश अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। तो एरर हुआ है या नहीं हुआ है? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ बल्कि कुछ और हो गया। अब समय आता है इसको सुधारने का। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, कौन सी बड़ी बात है सर? यहां क्या लिखा उन्होंने, महेश अकाउंट को डेबिट कर दिया ना गलती से, काट डालो महेश को और महेश की जगह पे क्या लिख दो, राजेश अकाउंट। ये तरीके से चलेगा क्या काम? नहीं। एक बार एंट्री हो गई सो हो गई, जो डेबिट हो गया सो हो गया, जो क्रेडिट होना था सो हो गया। अब इसको इस तरह से काट के करेक्ट किया नहीं जाता, ये कोई मेथड नहीं है अकाउंटिंग में गलतियों को क्या करने की, सुधारने की। क्या करना चाहिए, राजेश को डेबिट करना था, हमने किया नहीं। महेश को डेबिट नहीं करना था, हमने महेश को क्या कर दिया, क्रेडिट। सेल को क्रेडिट होना था, हमने सेल को क्रेडिट किया। अब इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या, है? क्या रास्ता है, महेश को क्रेडिट कर दो क्योंकि उसको गलती से क्या किया, डेबिट किया। और राजेश को क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि उसको डेबिट होना चाहिए था पर किया नहीं। नीचे लिखेंगे टू रेक्टिफाई दिस एरर we will have to pass following journal entry। ना 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 ना, ये काम नहीं करना। किसने किया है? क्यों बैठे बैठे ऐसे काम करती हूँ, कम करो उसको। नहीं थोड़ा स्लो चले ना, मैं सामने का चालू कर रहा हूँ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस।
नहीं इतना ठीक, उतनी जान है उसमें। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे सब। अच्छा ये तीन चीजें किसको समझ में आई तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती होती नहीं है, पर उसको सुधारने के लिए हम काटपीट नहीं करते, बल्कि गलती को एक और एंट्री पास करके क्या करते हैं, ठीक करते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन, इसको नाम देंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। आइए नीचे, लेट्स हैव एग्जाम्पल नंबर 2। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुधीर ₹5,000 entered in purchase book as ₹500। गलती हुई है, माल खरीदा था सुधीर से कितने का, 5,000 का खरीदा, तो परचेस बुक में उसकी क्या करनी चाहिए थी, एंट्री करनी चाहिए थी। 5,000 के गुड्स को क्या एंटर कर दिया परचेस बुक में, 500। तो अब टोटल होती है परचेस बुक की, और उस टोटल का डेबिट कहां जाता है, परचेस अकाउंट के डेबिट में। जैसे ए बी सी डी सुधीर महेश सबके नाम है, तो उनके अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट। अब 5,000 के परचेस को गलती से 500 रुपए लिख दिए, तो आपने एंट्री क्या पास कर ली इसकी, परचेस को डेबिट कितना, 500, और सुधीर को क्रेडिट कितना, 500। होना क्या चाहिए था, परचेस को डेबिट होना चाहिए था कितना, 5,000, और सुधीर को क्रेडिट होना चाहिए था कितना, 5,000। अब क्या एक जीरो बढ़ा दोगे क्या, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, नहीं। वी डोंट डू लाइक दिस। व्हाट वी डू, वी पास अनदर एंट्री टू करेक्ट दिस एरर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री टू रेक्टिफाई दिस एरर, 4,500 की और एंट्री क्या करो, पास करो, सेम एंट्री कौन सी, परचेस को डेबिट और सुधीर को क्रेडिट। तो लिख सकते हैं हम इसके नीचे रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास की हमने भाई, परचेस को डेबिट किया और सुधीर को क्रेडिट किया कितने से, 500 से। परचेस अकाउंट डेबिट 500 कर दिया, और सुधीर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 500 से। इसके नीचे हमें लिखनी चाहिए करेक्ट एंट्री। अगर इस गलती को सुधारना है तो हमें एक करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो हमारी होगी परचेस अकाउंट को डेबिट 5,000 टू सुधीर को क्रेडिट 5,000। अब बोलो गलती को सुधारने के लिए क्या पास करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बताइए मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। गुड, तो हम पास करेंगे इसको सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री, और वो होगी परचेस अकाउंट को डेबिट 4,500 टू सुधीर अकाउंट को क्रेडिट 4,500। तो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 2। गुड्स परचेस किए थे सुधीर से 5,000 के, एंटर्ड इन अ परचेस बुक एज ₹500। रॉन्ग एंट्री हुई थी, परचेस को डेबिट सुधीर को क्रेडिट 500। करेक्ट होना चाहिए था परचेस को डेबिट 5,000 और सुधीर को क्रेडिट 5,000। इसको सुधारने के लिए अब हमें परचेस को डेबिट करना पड़ेगा सिर्फ 4,500 से, और सुधीर को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 4,500। राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। बैंक चार्ज्ड interest on overdraft ₹350 not entered in cash book। बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट पे ₹350 का
इंटरेस्ट चार्ज किया। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लिया हुआ टेम्पररी कर्जा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। अगर आप आपके लोन पे बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। पहले जब बैंक इंटरेस्ट लगाता है तो ये आपको पता चलता है या बैंक को पता चलता है? बैंक को। तो बैंक ने अपने बुक में तो एंट्री पास कर ली। बैंक ने आपके उनके बुक में बैंक ने क्या एंट्री पास की हुई थी? इंटरेस्ट जो आपसे ले रहे हैं वो बैंक के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो बैंक ने एंट्री पास की होगी, आपका अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। अब बैंक ने आपसे इंटरेस्ट तो चार्ज कर लिया, आपके अकाउंट पे लगा दिया। आपके लिए ये एक इनकम एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो जब बैंक का पासबुक देखोगे या बैंक का स्टेटमेंट देखोगे या बैंक से कॉल आएगा तो आपको पता चलेगा कि बैंक ने आप पे क्या चार्ज किया है? इंटरेस्ट। उसके बाद ही आप आपके बुक में उसकी क्या करोगे? एंट्री करोगे। तो इस तरह से बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट पे 350 का इंटरेस्ट लगा दिया। आपने आपके बुक में, हम बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करते कि नहीं करते? तो हमने एंट्री नहीं की। अब ये एक विशेष तरीके का एरर है, इसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोला जाता है? एरर ऑफ ओमिशन। उन्होंने एंट्री पास की, हमने उसकी एंट्री पास की ही नहीं, छूट गया। तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है, जो छूट गया उसकी एंट्री क्या करो? पास करो। बताइए, अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और ये पैसा आपको बैंक को देना है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट। आइए यहां लिखेंगे, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, नो एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन हैज बीन पास्ड, hence pass the following journal entry. इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 350 से, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 350 से। नहीं, हमने कैश दी थोड़ी बैंक को। कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट होता है कि कैश एंड बैंक अकाउंट भी होता है? कहते कैश बुक है पर एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन है कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट। जरूरी नहीं है। सी क्या होता है, बैंक ने आपको लोन दिया 10,000 का, बराबर है? आपने 10,000 बैंक से निकाल ली। अब बैंक ने महीना खत्म होने पे आपके 500 का क्या लगाया? इंटरेस्ट। आपने कैश दी क्या बैंक को? नहीं। अब बैंक को जाके पूछोगे कि मेरे पे कितना कर्जा है, तो बोलेंगे 10,000 लोन का, 500 रुपया इंटरेस्ट का। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? निगेटिव 10,500। आपके बुक में आप भी दिखा दो कि मुझे बैंक को देना है कितना? 10,500। बैंक बोलेगा हमें आपसे लेना है कितना? 10,500। फिर मान के चलो आपने उसमें से 3,500 भर दिए, तो उसमें से 500 इंटरेस्ट के ले लेंगे, 3,000 प्रिंसिपल के ले लेंगे, बचे कितने? 7,000। तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो पहले अकाउंट में लगाता है। आप दो कभी भी, ये भी हो सकता है ना, आपके 350 का इंटरेस्ट लगा, आपने 3,500 बैंक में जमा कर दिए, कि बोले इसमें से इंटरेस्ट भी चला गया और बाकी का कहाँ जमा हो जाएगा? आपके प्रिंसिपल बोरोइंग में। तो ये तो चलता रहेगा। तो हमें किसी से इंटरेस्ट लेना हो या देना हो, पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते, चार्ज करते, उसके बाद लेते देते। गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं, वापस आएंगे अपन टेक्स्ट बुक पर। अब अपन पढ़ेंगे इसको ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। सॉरी, आई मिस द पेज नंबर। पेज नंबर क्या था? सो दिस इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पढ़ रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक ए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अ ट्रांजैक्शन recorded in a journal posting them into the ledger and balance the ledger account। ठीक है, हमने एक इतिहास पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम सबसे पहले जर्नल पास करते हैं, जर्नल से एंट्री जाती है कहाँ? लेजर में। लेजर को बैलेंस करके बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही थी या नहीं थी। बस ट्रायल बैलेंस तब टैली नहीं होता जहां एक जगह 5,000 डेबिट कर दो और दूसरी जगह 500 रुपए को क्रेडिट कर दो, तो ये एक एरर है।
इसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या नहीं होगा, मैच। पर अगर आपसे गलती हुई है 5,000 की एंट्री डेबिट में भी 500 डाली है और क्रेडिट में भी कितनी डाली है 500, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी ले दे के क्या होने वाला है, मैच। अरे बाबा डेबिट भी 500 किया, क्रेडिट भी 500 किया, करना था 5,000 5,000, पर ट्रायल बैलेंस तो इसके बावजूद भी क्या रहेगा, टैली रहेगा। ओके, राजेश की जगह रमेश को डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या रहेगा, टैली रहेगा। तो आपके और इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 350 रुपए का, एंटर ही नहीं किया, डेबिट भी नहीं किया और क्रेडिट भी नहीं किया, ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या होगा, टैली होगा। तो ट्रायल बैलेंस का टैली होना मतलब अकाउंटिंग का सही होना, ये उसका मतलब होता नहीं है। कई गलतियों के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है, टैली हो सकता है। और इसके बावजूद भी हो सकता है कि क्या हो रही गई वो हमसे, गलती हुई हो। आगे पढ़ते हैं। If a trial balance agrees, it is assumed that recording, posting, etc. have been done correctly. ट्रायल बैलेंस के टैली होने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है रिकॉर्ड हुआ है ट्रांजैक्शन और उसकी पोस्टिंग करेक्टली हुई है, डेबिट में भी जितना अमाउंट गया है क्रेडिट में उतना ही अमाउंट गया है। पर क्या डेबिट सही हुआ है और क्रेडिट सही हुआ है ये उसके गारंटी देता नहीं है। बट दिस is only partly correct because even if a trial balance agrees, there may be some errors इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो चलो ये एरर अगर है जैसे डायग्राम में दिया है, डेबिट में 1200 डाला, क्रेडिट में अगर आपने 500 और 1500 डाला तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका टैली होगा नहीं। ये एरर अगर है तो ट्रायल बैलेंस उपयुक्त चीज है पता करने के लिए कि गलती हुई है। आगे पढ़ते हैं। Accuracy is assured only when there are no errors in the books of account. अगर आप कोई हिसाब बनाते हो, किताब बनाते हो, बैलेंस शीट या पीएनएल बनाते हो और अगर आप चाहते हो कि इसमें एक्यूरेसी रहे तो एक्यूरेसी तभी एश्योर्ड है जब कोई भी प्रकार का उसमें क्या ना हो, एरर ना हो। अदरवाइज बनने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाता, पीएनएल भी बन जाता, बैलेंस शीट भी बन जाता, पर अगर वो गलत आंकड़ों के साथ बना है तो उसमें कोई मजा नहीं है। टू कंफर्म एक्यूरेसी एरर्स आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। एरर्स को रियल लाइफ में रेक्टिफाई करना बहुत आसान काम है। अगर कोई मुझसे फोन करके भी मेरा क्लाइंट पूछ लेता है सर ये गलती हो गई, तो मैं तुरंत उसको बता देता हूं ये डेबिट कर और ये क्रेडिट कर। एरर को ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग काम है क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो किसी के दिमाग में ये बात रहती ही नहीं है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। हमें तो लगता है सब कुछ सही हुआ है और इसके बाद कुछ करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बट दिस इज नॉट अ फैक्ट। क्या लिखा है आगे देखिए। टू कंफर्म एक्यूरेसी एरर्स आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। एरर को आइडेंटिफाई करना एक कठिन और टफ काम है, ये भी हम सीखेंगे और उसको रेक्टिफाई करना भी हम सीखेंगे। Many business units have shifted from manual accounting to computerized accounting. Eight errors in accounting are unavoidable. आप कंप्यूटर यूज कर लिया कुछ भी कर लो, आखिर उसमें डेटा तो कौन फीड कर रहा है, इंसान ही फीड कर रहा है। तो एरर जहां जहां हिसाब किताब होगा वहां वहां पूरी संभावना है कि क्या होते रहेंगे, एरर्स होते रहेंगे। Hence, errors are to be located and rectified to find out the real profit or loss and the real financial position. ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने रीजंस फॉर व्हाट, एरर्स। एरर क्यों होते हैं, सबसे पहले तो क्या है, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। भैया हमें पता ही नहीं है कि सही डेबिट क्या होता है और सही क्रेडिट क्या होता है। जो करना था वो किया नहीं, भलता सलता उठा के कर दिया। आपके साथ भी होता था स्टार्टिंग में, अरे करते थे कि नहीं करते थे, कई लोग अभी भी करते। दूसरा होता है डेटा कलेक्शन ही रॉन्ग है, जो सोर्स आया हमारे पास वही गलत था। इनवॉइस आना चाहिए था हमारे को 300 यूनिट का, सामने वाले ने इनवॉइस ही गलत बना के 500 यूनिट का भेज लिया, तो हमने अकाउंटिंग भी कितने यूनिट की कर दी, 500 यूनिट। ये भी एक एरर का रीजन हो सकता है। एक तो हमें अकाउंटिंग नहीं आती, क्या डेबिट करना था क्या क्रेडिट करना था ये हमें समझता नहीं, हमारे मन में जो आया वो हमने कर दिया। अगला होता है क्या, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। अब सब सही था, डाटा सही आया, वाउचर सही आया, करना था शाम को डेबिट और सेल को क्रेडिट, कर दिया राम को डेबिट और परचेस को क्रेडिट, क्वाइट पॉसिबल। इसकी रिकॉर्डिंग रॉन्ग हो सकती है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, जर्नल एंट्री या प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है, रॉन्ग। इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ये भी तो हो सकता है। इसमें कई सारे रीजन, एक जगह 500 डेबिट किया तो दूसरी जगह 5000 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रॉन्ग रिकॉर्डिंग में एक हो सकता है राम के अकाउंट में भी डेबिट किया और सेल के अकाउंट में भी क्या किया, डेबिट किया। एक अकाउंट में डेबिट और एक अकाउंट में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। जर्नल सही था पर लेजर में लिखते वक्त डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये एरर भी होते हैं, इनको ढूंढना बड़ा कठिन होता है। जैसे
सोल्ड गुड्स टू राम, राम को डेबिट और सेल को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। गलती से राम को क्रेडिट कर दिया और सेल को क्या कर दिया, डेबिट। ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या रहेगा, टैली रहेगा, पर आपके जो रिजल्ट और आपके जो प्रॉफिट लॉस और आपका जो एसेट का पोजीशन आएगा बैलेंस शीट में वो सही रहेगा नहीं। कई सारे रीजन हो सकते हैं, वन साइडेड एरर होते, टू साइडेड एरर होते, ओमिशन के एरर होते, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के एरर होते, और भी होता है। जैसे कोई एक अकाउंट था हमारे पास, मान के चलो ये हमारा आर अकाउंट था, आर नाम का अकाउंट था, इसके डेबिट में पिछले क्रेडिट में पिछले साल 1000 थे, इसके डेबिट में 3000 थे, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 2000 रहना चाहिए। फिर अगला साल सब बढ़ा तो इसका ओपनिंग बैलेंस या बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 होना चाहिए था, यहां गलती से कितना लेने में आ गया, और पिछला साल सब सही था। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अगर इसका 2000 था तो यहाँ 200 लिखने में आ गया, लिखते लिखते किसी का मैसेज आ गया तो एक जीरो लिखना छोड़ दिया। फिर अगले साल जो भी डेबिट हो और जो भी क्रेडिट होगा उसके बाद तो ये सब कुछ क्या होने वाला है, गलत ही होने वाला है। तो फिर आप साल के एंड में जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज बराबर नहीं है। एन नंबर ऑफ एरर्स हो सकते हैं, मतलब गलतियां कितने टाइप की हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर उसको ढूंढते समझते और उसको सुधारना है कैसे ये सीखते। आगे देखो जरूरत क्या है, क्यों हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड। सारा इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, ताकि बिना गलती का सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल रहे। अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द करेक्टेड फिगर्स, और अगला क्या है, टू फाइंड द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो हमारी बुक्स सही होने चाहिए, प्रॉफिट लॉस हमारा सही निकलना चाहिए, और हमारे एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। आगे आते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सिर्फ यहीं पे पढ़ना है, लिखना कुछ है नहीं, जब आपको थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो लिखना। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है क्या, टाइप्स ऑफ एरर। इसको चाहे तो आप 5 स्टार वगैरह जैसा भी आपका पैटर्न है कि ऐसा करने से ये मुझे पता चलता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। While writing the books of account, it is likely that some mistakes are committed and they are required to be corrected. Errors can be classified in the following 4 category. वैसे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ एरर मेन जो है वो कितने हैं, 4 है। आइए एक एक से। एक है, पहला टाइप है वो है एरर ऑफ क्या, ओमिशन, और इसको सुधारना सबसे आसान होता है, इसको ढूंढना सबसे कठिन होता है। एरर ऑफ ओमिशन को ढूंढना सबसे कठिन होता है, पर इसको सुधारना सबसे आसान। गलती हो गई, क्या हुआ, किसी लेबर को हमने कैरियज इनवर्ड 500 दे दिया, पता ही नहीं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं, काउंटर से 500 निकाले दे दिए। फिर जब हिसाब कर रहे कि कैश आई कितनी गई कितनी और कैश होनी कितनी चाहिए, तो 3 महीने बाद पता चला कि 500 रुपए का कैश में क्या है, शॉर्टेज। कैसे पता चलेगा कि 3 महीनों में किसको पैसे दिए थे, क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। ओमिशन की एरर को बुक करना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, लोकेट करना पता ही नहीं चलता, ध्यान में नहीं रहता। और पता चल जाए कि अरे हाँ वो लेबर को 500 दिए थे वो लिखना भूल गया, तो कितना आसान है इसको रिकॉर्ड करना। कैरेज इनवर्ड को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। चलो अगर 500 रुपए कैश में कम आ रहे, आपके बुक में कैश बैलेंस दिख रहा है 15,500 रुपए और आपके काउंटर में वास्तव में है 15,000 रुपए, तो आपको 500 रुपए का शॉर्टेज है। अब आपको ये एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, क्या एंट्री पास करोगे, कुछ नहीं मिला तो लॉस बाय थेफ्ट को करोगे डेबिट और कैश को करोगे क्रेडिट। यही मानोगे ना आखिरी में कि 500 रुपए क्या हो गए, चोरी हो गए। कैरियज या सैलरी भी होता तो पीएनएल के डेबिट में जाता, लॉस बाय थेफ्ट होता तो भी कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। पर जहां तक हो सके ऐसे काम करने की बजाय, फिर डाउट भी तो आएगा मालिक को, यार आज 500 चोरी हो गए, कल 50,000 भी चोरी हो सकते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए ओमिशन के एरर्स जो होते हैं वो लोकेट करना बड़ा कठिन होता है, पर पता चल जाए तो आपको सही जर्नल एंट्री ही पास करनी। दूसरा है कंपेंसेटिंग एरर, एक गलती तो हुई है पर एक दूसरी गलती ऐसी हुई है कि उसकी वजह से ये गलती छुप गई। एग्जाम्पल के तौर पे राम से माल खरीदा था 5,000 का, डेबिट किया राम अकाउंट को 5,000 और क्रेडिट किया सेल को 500 रुपए। डेबिट किया राम को कितना, 5,000, पर क्रेडिट किया सेल्स को कितना, 500। अब गलती हुई है, पर एक गलती और हुई, उसके बाद राजेश को 450 का माल बेचा। राजेश को कितने का माल बेचा, 450 का, तो राजेश को डेबिट किया 450 पर सेल को क्रेडिट कर दिया 4,500। अब इन दो एंट्रियों से ये हुआ कि जो 4,500 कम क्रेडिट हुआ था कौन से अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, वो यहां पे जाके क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। तो सेल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का बैलेंस क्या हो गया, सेम हो गया। ये होता है,
एक गलती होती है और वो दूसरी एरर से क्या हो जाती है, कंपनसेट। ऐसी एंट्रियों को ढूंढना और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसकी वजह से क्या नहीं नजर आता, फर्क नजर नहीं आता। एक जगह जितना डेबिट कम हुआ था, अगली बार उतना डेबिट वहां पे क्या हो गया, गलती से ज्यादा हो गया, तो वो बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली। पर हालांकि ये एरर बहुत ही गंभीर है, एक नहीं बल्कि कितनी गलती हुई है, दो, और कभी कभी तो कई सारी गलतियों से ये सार हो जाता है कि एक गलती दूसरी गलती, एक गलती पे दूसरा गलती पर्दा डालती है और फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, और हमें ध्यान में नहीं आता कि कई सारी एंट्री हमारे बुक में हमने कैसी पास की है, गलत पास। इसको कौन सा एरर बोला जाता है, कंपेंसेटिंग। एक गलती हुई, दूसरी गलती और हुई, तो उसकी वजह से पहली गलती छुप गई। अगला होता है एरर्स ऑफ कमीशन। अब एरर्स ऑफ कमीशन बड़े अच्छे अच्छे मतलब थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे हमें करना चाहिए था 500 डेबिट, पर हमने कर दिया 5000। तो ये जो प्रिंटिंग एरर टाइप के एरर्स होते हैं, इसको बोला जाता है एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था 2000, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस 2000 होना चाहिए था, पर लेते वक्त ये लिया कितना, 200। अब ये है जहां पे भी आंकड़े लिखने में गलती हो जाए, जहां पे भी आंकड़े लिखने में क्या हो जाए, गलती, ऐसे एरर्स को बोला जाता है एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। ये अलग है। कंपेंसेटिंग एरर मतलब किसी भी टाइप का एरर हो। कंपेंसेटिंग एरर मतलब राम को डेबिट नहीं करना था, शाम को डेबिट करना था, तो हमने राम को डेबिट कर दिया, फिर बेवजह ही राम को क्रेडिट भी कर दिया दूसरी गलती में, तो राम को गलत डेबिट हुआ था, तो राम को गलत क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब राम का अकाउंट का बैलेंस अब ठीक है, वो एक गलती दूसरे गलती की वजह से क्या हो गई, कंपनसेट हो गई। ये एरर कौन सा है, कंपनसेटिंग एरर। आंकड़े लिखने में, टोटल करने में 500 का 5000, 5000 का 500, 3500 का 350, इस टाइप की सब जो एरर होती है, इसको कौन सा एरर बोला जाता है, एरर्स ऑफ कमीशन। ओमिशन की एरर बड़ी आसान है। ओमिशन की एरर मतलब क्या, छूट ही गया, उसकी क्या नहीं पास की, एंट्री, उसको पास कर दो। और अगला एरर होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब भाई कोई भी एरर हो जाए, मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास पढ़ने के बाद भले आप रियल लाइफ में जब भी अकाउंटिंग करो, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, जेन्युइन है। एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर हो सकते हैं, इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया, और वो दब गया, पता ही नहीं चला। एरर ऑफ कमीशन बहुत कॉमन एरर है, किसी से भी हो सकते हैं। टोटल करने में 500, 5000, 550, 5500 लिखने में गलती हो सकती है। गलती नहीं होनी चाहिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस चीज के, अकाउंटिंग एंट्री के हमने प्रिंसिपल सीखे कि क्या डेबिट करना चाहिए और क्या क्रेडिट। अब बैड डेट रिकवर हुआ तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, कैश को डेबिट, और बैड डेट रिकवर को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। आपने एंट्री पास कर ली, कैश को डेबिट, और राम ने जो पैसा दिया था राम को कर दिया क्रेडिट। राम कभी आपका पैसा डुबा के चला गया था, राम कभी आपका पैसा डुबा के चला गया। राम से आपको 500 रुपए लेने थे। एक दिन आपको लगा कि राम पैसे देने वाला नहीं है, तो राम के बैलेंस को आपने बैड डेट मान लिया, राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बैड डेट को डेबिट कर दिया। अब राम के अकाउंट में बैलेंस कितना है, 0। 3 साल बाद राम आया, बोले मेरे पैसे देने रह गए थे, ये ले लीजिए। आपने खुशी खुशी 500 ले लिए, एंट्री क्या पास कर ली, कैश को डेबिट और राम को क्रेडिट। अब बिना वजह से राम के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस असेट होता है कि लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी। इसका यह मतलब निकलता कि आपको राम को कितने रुपए देने हैं, 500। जो सही है कि गलत है, गलत। आपने एक एरर की, कौन सी एरर की, आपने जो एंट्री पास की, आपके अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं थे, तो इस एरर को कौन सा एरर बोला जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री होनी चाहिए थी कैश को डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट, आपने कर दिया कैश को डेबिट और राम को क्रेडिट। अब इसको सुधार सकते हैं, क्या करेंगे, राम को करना पड़ेगा डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड को करना पड़ेगा क्रेडिट। इस टाइप के जहां एरर होते हैं, जहां अकाउंटिंग ही गलत होती है, उसको बोला जाता है एरर्स ऑफ क्या, प्रिंसिपल। चलिए फिर कितने टाइप्स है एरर की, फिर पाठ कीजिए। पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, और चौथा कंपनसेटिंग एरर्स। बराबर है, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है विद एग्जांपल, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती कि कौन से टाइप का एरर है क्या है, तब तक मजा नहीं आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, जिसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चलिए आप देखते हैं। एरर ऑफ कौन सा देखेंगे पहले, कमीशन। क्या लिखा है देखो, दिस काइंड ऑफ एरर्स अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर पार्शियली और कंप्लीटली ओमिटेड। इसमें भी दो चीजें देखो,
एरर या तो आपका पार्शली ओमिट होगा या तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, ओमिट। आप इस दो वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर एरर कंप्लीटली ओमिट होता है, ना तो डेबिट हुआ ना तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सुनो, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में भी क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। एरर अगर कंप्लीटली सॉरी एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हुआ है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, तो इसका असर ट्रायल बैलेंस पे पड़ता नहीं। पार्शियल ओमिशन क्या है, डेबिट तो कर दिया पर क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट कर दिया पर डेबिट नहीं किया, इसकी वजह से किस पे फर्क पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पे। डेबिट कर दिया तो डेबिट की टोटल ज्यादा दिखेगी और क्रेडिट की टोटल कम दिखेगी। तो ओमिशन दो टाइप के होते हैं, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। क्या लिखा है देखो, this kind of errors arises when a transaction is partially or completely omitted to be recorded in the books of account. Example, failure to record the credit purchases. माल उधारी पे खरीदा और उसकी क्या नहीं की आपने, एंट्री ही नहीं की। पता चल जाए तो इसकी एंट्री करना बड़ा आसान है। क्या एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट। As the result of this omission, neither the creditor's account is credited nor the purchase account is debited. पूरा एक कंप्लीट ओमिशन हुआ, ना परचेस अकाउंट को डेबिट किया ना क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किया। दिस टाइप्स ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस आपका एग्री होगा, उस पर इसका परिणाम या असर पड़ेगा नहीं। एंड हेंस ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिस्क्लोज सब टाइप ऑफ एरर्स। कंप्लीट ओमिशन को आपको ट्रायल बैलेंस कभी दिखा नहीं पाएगा कि ये आपकी गलती हुई है। There can be two types of errors. Errors of complete omission which does not affect the trial balance. Errors of a partial omission which affects the agreement of क्या, trial balance. अब partial omission क्या होता है देखो, error of omission. These errors are caused due to the complete or partial omission. Subtypes with example. Errors of complete omission. Goods sold to Aditya on credit but does not recorded in a sales book. छूट गया तो आप क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। आदित्य को उधारी पे माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए, आदित्य को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल पूछा क्या मैंने, जवाब दो फटाफट। एक होता है पार्शियल ओमिशन, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आदित्य को माल बेचा, कहां रिकॉर्ड किया, सेल्स बुक। अब सेल्स बुक की रिकॉर्डिंग कैसी होती है आपको समझ में आनी चाहिए। सेल्स बुक में एक के नीचे एक नाम होते हैं उन लोगों के जिनको हम उधारी पे क्या बेचते हैं, माल, और फिर उसकी क्या करते हैं, टोटल। जिस जिसको माल बेचा, जैसे ए बी सी डी, आदित्य, भवन, केतन, कौरव, जो भी है, इन सबके अकाउंट को क्या होता है, इंडिविजुअली डेबिट। और जो टोटल होती है आपकी सेल्स बुक की, वो कहां जाके पड़ती है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो आप बोलोगे ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट, और कुल मिला के सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। अब यहां गलती क्या हो सकती है देखो, आदित्य को माल बेचा 5,000 का, और भी थे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, सबको माल बेचा, सबकी एंट्री लिख ली सेल्स बुक में लाइन से, टोटल भी सही की। टोटल जो थी वो कौन से अकाउंट में जानी चाहिए, किसकी टोटल है वो, सेल्स की, और वो सेल अकाउंट के कहां जाती है, क्रेडिट में। वो वहां गई, वो वहां गई। सिर्फ ए को डेबिट करना था कर दिया, बी को डेबिट करना था कर दिया, सी को डेबिट करना था कर दिया, आदित्य को डेबिट करना भूल गए। क्वाइट पॉसिबल। अरे बाबा हाँ कि ना, याद है क्या कैसे जीवन में बनाए थे सेल्स अकाउंट। ये देखो, ये आप अपना पहले क्या बनाते थे, ये अपना सेल्स अकाउंट रहता था, बराबर है। इसमें नाम लिखते थे अपन, ए को, बी को, सी को, डी को। ए को माल बेचा कितने का, 1,000 का, बी को 2,000 का, सी को 3,000 का, डी को कितने का, 4,000 का। और इन सब के नीचे क्या करते थे अपन, टोटल। 4 और 3 7 8 9 और कितनी, 10,000। अब इसकी जर्नल तो पास नहीं करते, जहां जर्नल नहीं पास करते वहां क्या बनाते हम, सब्सिडरी बुक बनाते हैं। अब इसकी पोस्टिंग तो करनी होती ना, ये लेजर है कि जर्नल है, जर्नल है। जहां जर्नल पास नहीं करते वहां अपन एक बुक बनाते, इसको नाम क्या दिया हमने, सेल्स बुक। अरे बनाते कि नहीं बनाते। फिर इसकी डबल एंट्री क्या होती है, ए को डेबिट, बी को डेबिट, सी को डेबिट, डी को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। तो 5 अकाउंट बनेंगे, ए अकाउंट बनेगा, बी अकाउंट बनेगा, सी अकाउंट बनेगा, डी अकाउंट। तो हमने सेल्स अकाउंट बनाया और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दिया बाय सन्ड्री सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर से टोटल आई कितनी, 10,000। तो सेल अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया कितना, 10,000। फिर हमें ए के अकाउंट को बनाना था, इसके डेबिट में लिखना था कितना, 1,000। बी का अकाउंट बनाना था, इसके डेबिट में लिखने थे कितने, 2,000।
सी का अकाउंट बनाना था, इसके डेबिट में लिखने थे कितने, 3, ये कर दिया, सिर्फ ये छोड़ दिया, डी के अकाउंट में डेबिट लिखना छूट गया, कितने का, 4 का। मतलब कुल मिला के देखो तो डेबिट 1, 2 और 3 6, डेबिट हुआ 6,000 का और क्रेडिट हुआ कितने का, 10,000 का। इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कौन सा ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन की पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। क्रेडिट में तो चला गया सेल्स के, सिर्फ डी के अकाउंट के कहा नहीं गया, डेबिट में नहीं गया, तो पार्शियल ओमिशन का एग्जांपल इन्होंने भी दिया। गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ आदित्य, थर्ड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बट आदित्य's अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। अब आप बोलोगे रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए एक बात ध्यान में रखना, गलती वही सुधार सकता है जो सही करना जानता है। अभी भी अगर बेसिक कच्चे हैं, क्विकली क्लिक नहीं हो रहा, सेल रजिस्टर कैसे बनता है, परचेस रजिस्टर कैसे बनता है, कहां से कहां पोस्टिंग होती है, या बेसिकली कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो रेक्टिफिकेशन दूर की बात है। अरे भाई, दूसरों की गलती सुधारने के लिए इंसान पहले खुद परफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हमको खुद को ही नहीं आता रेसिपी की चीज को बनाते कैसे है, दूसरों को बताएंगे क्या? आपको खुद को ही नहीं आता गुलाब जामुन बनाना, दूसरों को क्या बोलोगे कि गुलाब जामुन में क्या डालना पड़ता और क्या नहीं डालना पड़ता, क्यों गुलाब जामुन बना अच्छा और क्यों बिगड़ा, बता पाओगे क्या? नहीं ना। तो मुझे लगता है ना सबके बेसिक एकदम क्लियर है। कैसे पता चलेगा मुझे बेसिक क्लियर है या नहीं है? तो मैंने पूछा कि आदित्य को माल बेचा 5,000 का, क्या एंट्री पास करोगे? तो एक सुर में आवाज आना चाहिए, क्या? ठीक है। महेश को हमने परचेस रिटर्न किया, क्या एंट्री पास करोगे? ये ना आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या एंट्री पास करोगे? महेश को हमने परचेस रिटर्न किया, परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है। सुषमा से हमें 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, सुषमा से हमें 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, सुषमा अकाउंट को डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा लगेगा आपको क्या पास करना, रेक्टिफिकेशन। अभी तक तो क्या पढ़े, पूरा का पूरा अकाउंट आप लोग ऑनलाइन पढ़े, मैं भी खुशफहमी में था कि तुमको सब आ रहा है और तुमको भी अच्छा लग रहा था कि किसी को पता ही नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं। और अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो, ये है एरर्स ऑफ ओमिशन, इसके दो टाइप है, कौन सा, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। अगला है एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। कमीशन का मतलब होता है करना, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं इसको हिंदी में तो कमीशन का मतलब क्या होता है, कर। आप बोलोगे सर कमीशन मतलब तो वो रहता है जो अपने को मिलता है किसी का काम किया तो, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे कमीशन का मतलब होता है व्हेन यू डू समथिंग इट इज कॉल्ड एज कमीशन। तो आप ये भी पूछ सकते हो, जैसे आपने मुझे काम दिया कि सर वो मेरा होमवर्क करके देना, तो अपन क्या, आप क्या पूछोगे, चालू किया क्या मेरा होमवर्क करना? तो आप दूसरी भाषा में पूछ सकते हो हैव यू कमीशन डूइंग माय वर्क। ये भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है कि क्या आपने मेरा काम करना चालू किया या नहीं किया। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको बोला जाता है कमीशन। और इसीलिए कमीशन कमीशन क्यों होता है, जैसे कोई आपका काम करता है तो बदले में क्या लेता है आपसे, कमीशन। उसको कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने आपका काम किया, इसलिए उसने कमीशन किया, इसलिए आप उसको जो दे रहे हो वो किसका पैसा है, कमीशन का। या आपने किसी का काम किया तो जो ले रहे हो वो किसका पैसा है, कमीशन। तो कमीशन का मतलब होता है वास्तव में किसी चीज को करना। वैसे हम अकाउंटिंग में क्या करते, एंट्री पास करते उसको पोस्ट करते, तो यहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होती है, हमारी एरर होती है। देखो क्या लिखा, these are the error which are committed due to wrong entries or posting of transactions, wrong totaling or wrong balancing of the account, wrong casting of the subsidiary book or the wrong recording of amount in the books of original entry। कई सारे कारण हो सकते हैं। अमाउंट कहीं पे भी रॉन्ग लिखने में आ गई, रॉन्ग अमाउंट कहां लिख सकते हैं, जब जर्नल पास कर रहे हो तो 500 का 5,000 हो सकता है, जर्नल में तो 500 500 है, पर लेजर में डालते वक्त 500 का क्या हो सकता है, 5,000। लेजर में डालते वक्त भी 500 था, जर्नल में भी 500 था, पर जब लेजर को बैलेंस करने लगे, टोटल करने लगे, तो 500 की जगह कितने पकड़ने में आ गया, 5,000। या बैलेंस करके क्लोजिंग बैलेंस 5,000 500 निकाला, पर अगले महीने का ओपनिंग लेते वक्त 500 ना लेते हुए कितना ले लिया,
5,000। सब्सिडरी बुक में एंटर करते वक्त बराबर टोटल की 500 रुपए की, पर नीचे टोटल करते वक्त पकड़ने में आ गया कितना, 5,000। या सब्सिडरी बुक में भी 500 है, टोटल में भी 500 है, पर सब्सिडरी बुक से जब जर्नल में लेजर में पोस्टिंग की तो 500 का कितना आ गया, 5 है। तो आंकड़े जहां पे भी गलत लिखने में आएंगे, 350 का 530 लिख दिया, बहुत जेन्युइन एरर है, बहुत बार होता। 350 के जगह पे कितना लिखने में आ जाता, 530। ये भी क्या है, फिर आंकड़ों में हेरफेर हुआ, तो ऐसे सब एरर्स को कौन सा एरर बोला जाता है, एरर ऑफ कमीशन। ये आंकड़े जहां जहां लिखते हैं अपन, भले वो जर्नल में हो, सब्सिडरी बुक में हो, जर्नल से लेजर में हो, लेजर में टोटल करते वक्त हो, बैलेंसिंग करते हो, बीडीसीडी निकालते वक्त हो, वट एवर द सिचुएशन कम्स, वेर एवर यू राइट एनी अमाउंट एंड इफ यू राइट अ रॉन्ग अमाउंट, that error will be called as a error of what, commission। क्या लिखा है, these errors are affects the agreement of क्या, ट्रायल बैलेंस। पर ऐसी एरर अगर दोनों जगह हुई तो, जैसे 350 का ट्रांजैक्शन था, कितने का ट्रांजैक्शन था, 350 का, पर गलती से इधर भी 530 लिख दिया और उधर भी कितना लिख दिया, 530, तो ये एक कंपनसेटिंग एरर भी है। ये एक प्रकार से कौन सा एरर है, कंपनसेटिंग एरर भी हुआ, और साथ ही साथ एरर ऑफ कमीशन भी है। और उसमें भी गलती अकाउंट डेबिट और गलती अकाउंट क्रेडिट कर दिए, तो ये कंपनसेटिंग एरर भी है, ये एरर ऑफ कमीशन भी है, और ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है। तो भयंकर वाली एरर हुई है, तो फिर सभी को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। चलो, अगर कमीशन वाले एरर होते, आंकड़े ही गलत लिखे हैं इधर उधर या एक जगह पे, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पर दोनों ही जगह पे आंकड़े गलत लिखे तो उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। फिर एरर्स ऑफ कमीशन को कितने क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, 4 टाइप्स। कौन से हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर्स ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कैरिंग, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, जर्नल में, वहां गड़बड़ हो सकती है, 530 का 530 लिख दिया, सॉरी 530 का 350 लिख दिया। उसके बाद हम करते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, यहां लिख लो, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। वैसे अपन आम भाषा में टोटलिंग करना वर्ड यूज करते हैं, बट सही मायने में इट्स नॉट अ गुड इंग्लिश वर्ड। तो आप बोलो ना कि टोटल हो गई क्या तेरी, मैं बोलता हूँ ना बैलेंस शीट टैली हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या बोलते हैं, सर टोटल कर रहे हैं। तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर कास्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कास्टिंग। कास्टिंग करना मतलब टोटल करना। तो टोटल करते वक्त आंकड़ों में गड़बड़ हो जाए, तो आंकड़ों में ही गड़बड़ हुई है ना, तो इसको बोला जाएगा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कैरिंग, क्या कैरी करते हैं, बैलेंस सीडी को अगले बार बैलेंस बीडी करके क्या करते हैं अपन, कैरी करते हैं। इसमें गड़बड़ हो सकती है, सीडी अगर 2000 था तो बीडी भी कितना होना चाहिए था, 2000, पर सीडी 2000 था और बीडी कितना कर लिया, 200। तो ये एरर ऑफ क्या हो गई, कमीशन। एरर ऑफ पोस्टिंग, जर्नल मारी थी 230 की, पोस्टिंग लेजर में कर दिया 320। 230 का क्या था, जर्नल था, पर लेजर में गलती से कितने में लिखने में आ गया, 320। ये भी एरर कौन से टाइप का एरर है, एरर ऑफ कमीशन। आंकड़े फेरफार कर दिया आपने, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एरर ऑफ व्हाट, कमीशन। आइए एरर ऑफ कमीशन को पढ़ लेते हैं। Types of errors of commission. These errors are caused due to the wrong recording of transaction, wrong totaling of subsidiary book or ledger account, or wrong posting or wrong carry forward. Errors of recording in the books of original entry. ये पहला टाइप है। Goods purchased from चैतन्य 850 रुपए recorded as 580। ये एरर क्वेश्चन को पढ़े बराबर ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन से टाइप का एरर है, एरर ऑफ कमीशन है। चैतन्य से माल खरीदा कितने का, 850 का, रिकॉर्ड किया कितना, 580। बहुत जेन्युइन एरर है, बहुत बार होता है। ये शायद अपने से भी हुआ था। देखो, एक सीए फाउंडेशन की बैच में आपको याद होगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन था, करते करते सब ठीक था पर ट्रायल टेल ही नहीं हुआ, फिर आपने भी किया और एकदम पिद्दू सा क्या मिला, फॉल्ट मिला। वो एरर कौन सा एरर था, एरर ऑफ कमीशन। बराबर है ना, 1080 के जगह पे 1085 या 89 कुछ लिख दिया था। चलो आगे लिखा था, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज द सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड इन बोथ द परचेस अकाउंट एंड चैतन्य से। क्या इसको सुधारा जा सकता है, गुड्स परचेस किए थे चैतन्य से कितने रुपए के, 850। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट को डेबिट और चैतन्य अकाउंट को क्रेडिट। कितना रुपया, 850। आपने एंट्री क्या पास की, परचेस को डेबिट और चैतन्य को क्रेडिट। कितने रुपए,
580। अब 850 और 580 का डिफरेंस जो भी होगा वो एंट्री फिर से वही पास करोगे, परचेस को डेबिट और चैतन्य को क्रेडिट, और ये गलती आपकी सुधर जाएगी। पर इस गलती से क्या आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा क्या? नहीं। दूसरा एरर है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। एग्जांपल के तौर पे परचेस बुक हैज बीन अंडर कास्ट। अब देखो कास्टिंग मतलब टोटल होता है, कास्टिंग अगर टोटल अगर ज्यादा हो गई तो इसको ओवर कास्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवर कास्टिंग। और टोटल अगर गलती से कम लेने में आ गई तो उसको बोला जाता है अंडर कास्टिंग। अब मुझे बोलो परचेस बुक हैज बीन अंडर टैक्स कास्ट, टोटल कम ले ली कितने रुपए से? 500 रुपए। अब बताओ इस एरर का क्या परिणाम होगा? आपको उदाहरण के लिए बताता, ये मेरा परचेस बुक है, ध्यान से देखिए। अब मेरे परचेस बुक में कितने लोग, किसकी एंट्री करता हूं? उन सब लोगों की जिससे मैंने उधारी में क्या खरीदा है? माल खरीदा। तो मैंने चलो ए से माल खरीदा 100 रुपीज का, बी से माल खरीदा 300 का, और सी से माल खरीदा 600 का। अब इन सबकी टोटल कितनी होनी चाहिए थी? कितना? अच्छा ये 600 है, कितनी होनी चाहिए थी? 1000। मैंने लिख लिया कितना? ये गलती हो सकती है नहीं हो सकती? गलती तो हुई है। कौन से टाइप की गलती है? एरर ऑफ कमीशन। जहां टोटल 1000 लिखनी चाहिए थी मैंने टोटल कितनी लिख ली? 900। अब बोलो इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होती है? ए को, बी को, सी को और 900 कहां कहां जाएंगे सर? बोलो बोलो जर्नल एंट्री बोलो इसकी। 900 कहां जाना चाहिए? डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। क्रेडिट किसको किसको होता है? ए को, बी को, सी को। तो मैंने ए के अकाउंट के क्रेडिट में डाले कितने? 100। बी के क्रेडिट में डाले कितने? 300। सी के क्रेडिट में डाले कितने? 600। और परचेस के डेबिट में कितने डाल दिए? 900। ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट हुआ है कितना? 900 और क्रेडिट कितना हुआ है? 1000। क्या ए के, बी के और सी के अकाउंट में इसका कोई परिणाम पड़ा क्या? नहीं। ये टोटल कम होने की वजह से परचेस अकाउंट के डेबिट में कितने कम गए? 100 कम गए। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसका कौन सा बैलेंस कम दिखेगा? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। डेबिट, सॉरी कौन सा? डेबिट वाला, क्योंकि डेबिट में 100 रुपीज कैसे गए हैं? कम। अब इसको सुधारने के लिए क्या एंट्री पास करोगे? ये आपका परचेस अकाउंट है। नीचे आपका क्या है? एक परचेस अकाउंट। इसमें जनवरी का परचेस बराबर गया था, मान के चलो 1100। फेब्रुवरी का परचेस भी बराबर गया था 2100। मार्च का परचेस गलती से 1000 के बजाय कितना चला गया? 900। हर महीने अपन एक परचेस रजिस्टर को बनाते हैं और महीने के एंड में परचेस रजिस्टर की टोटल को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? परचेस अकाउंट में ट्रांसफर। तो जनवरी बराबर गया, फेब्रुवरी बराबर गया, गलती से सिर्फ मार्च महीने की टोटल 1000 के बजाय कितनी चली गई? 900। इधर भी कोई गड़बड़ नहीं, ए के साथ सही हुआ, बी के साथ सही हुआ, सी के साथ सही हुआ। अब इसको कैसे सुधारोगे? देयर यू कैन पास द जर्नल एंट्री। नहीं नहीं नहीं, यहां डबल एंट्री आप पास कर ही नहीं सकते, यहां सिंगल एंट्री ही पास करना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा एरर रेक्टिफिकेशन और यहां पे लिख देना पड़ेगा कितना? 100। डबल इफेक्ट है ही नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि हर गलती को डबल एंट्री पास करके ही क्या किया जाए? सुधारा जाए। यहां तो सही सब हुआ है ना। ए को, बी को, सी को मिला के क्रेडिट कितना हुआ है? 1000। तो आइडियली परचेस के डेबिट में भी कितना जाना चाहिए था? 1000। उसकी जगह आपने डाले कितने? 900। अब आपको 100 रुपए डेबिट में ही डालने हैं ना, क्रेडिट में तो कोई जगह या वजह है ही नहीं। तो सवाल ही नहीं आता किसी अकाउंट में क्या करने का? क्रेडिट करने का। हाँ, पर अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बना के रख दिए तो डेबिट में बैलेंस कम है, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है कितना? 100 रुपए। अब कर दो, फिर सस्पेंस को क्रेडिट कर दो और परचेस को डेबिट कर दो। पर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया तो एक ही जगह पे जाके लिखना पड़ेगा। दोनों ही टाइप है। गलतियों को सस्पेंस अकाउंट बना के भी सुधारा जा सकता है, बिना सस्पेंस अकाउंट बना के भी सुधारा जा सकता है। आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि बिना सस्पेंस अकाउंट बनाए गलतियां सुधर जाए, और उसके बाद भी अगर गलती मिलती नहीं है तो फिर उसके लिए क्या बना के रख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। और फिर मिलने के बाद सस्पेंस अकाउंट में से उसकी एंट्री को ट्रांसफर करते करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। इसको खत्म करते हैं आज। अगला है देखो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अ सब्सिडरी बुक। परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड लेस बाय 500 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल 100 में डिफरेंस दिखेगा 500। अगला है एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट। एग्जांपल है क्रेडिटर अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 700। इन दिस केस क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी लेस बाय कितना?
700। क्रेडिटर के बैलेंस में डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ये मेरा राम नाम का एक क्रेडिटर था। राम से मैंने P1 मतलब एक बार माल खरीदा 200 रुपए का, P2 मतलब दूसरी बार माल खरीदा 500 रुपए का, P3 मतलब तीसरी बार माल खरीदा 600 रुपए का। तो वैसे तो मेरे को ये लगा कि राम को 6 और 5 11 और 2 कितने रुपए देने थे? 1300 रुपए देने थे। पर 1300 के जगह पे मैंने गलती से बैलेंस CD 600 रुपए लिख दिया। क्या पता मेरे दिमाग में क्या आया, पर मुझे बैलेंस BD कितना CD कितना लिखना चाहिए था? 1300। मैंने लिख दिए कितने? 600। तो इसका मतलब है कितने रुपए का फर्क पड़ा टोटलिंग करने में? 700 रुपए का फर्क पड़ा। तो अगले बार भी बैलेंस BD कितना ले लिया? 600। फिर यहां से चीजें बिगड़ती चली गई। अब अगर ऐसा है तो जब इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा तो इसके क्रेडिट में बैलेंस कितना दिखेगा? 600। होना कितना चाहिए था? 1300। मतलब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड कितने से कम दिखेगी? 700 से कम दिखेगी। इस एरर को दूर करने के लिए मुझे सिर्फ राम के अकाउंट के क्रेडिट में जाके कितना लिख देना चाहिए? 700, क्योंकि मेरी गलती हुई है, जहां 1300 लेने थे वहां पे कितने लेके रख दिए मैंने? 600। दिस एरर कैन हैपन एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला होता है एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ अ करेक्ट अकाउंट। रॉन्ग साइड ऑफ अ करेक्ट अकाउंट। माल खरीदा प्रथम से, एंट्री क्या पास करोगे? परचेस को डेबिट और प्रथम को क्रेडिट। परचेस को डेबिट किया, प्रथम को क्रेडिट करने की बजाय प्रथम के ही अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। सही अकाउंट में गया पर साइड कैसी है? गलत है। इसको सुधारने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? ये प्रथम का अकाउंट है, माल खरीदा, परचेस को डेबिट और प्रथम को करना था क्रेडिट 100 रुपए से, और परचेस को डेबिट, प्रथम को डेबिट ही कर दिया कितने से? 100 से। इसको नहीं सुधारा जा सकता। इसके सुधारने के लिए आपको इसके क्रेडिट में कितने लिखने पड़ेंगे? 200। अब इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 200 का क्रेडिट, 100 का रॉन्ग डेबिट। तो अब इसका अकाउंट क्या दिखा रहा है? 100 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। हर एरर एक अलग टाइप का होता है। कोई एरर 2 एंट्रियां पास करने से ठीक हो जाता है, तो किसी एरर को सिर्फ एक एंट्री करके ही क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। आमतौर पे एरर ऑफ कमीशन को ज्यादातर वन साइडेड अगर है तो इसको वन साइड एंट्री से ही क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। दूसरा, पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग सही किया पर अमाउंट कैसी थी? रॉन्ग। किसी एक्स के अकाउंट के क्रेडिट में डालना था 900 पर गलती से डाल दिए कितने? 90। या पोस्टिंग सही हुआ है, अकाउंट भी सही है, सिर्फ अमाउंट कैसी गई है? गलत। पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट होता है, कई बार होता है। जनरली अपन जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री के आगे लेजर फोलियो का कॉलम होता है। तो जब लेजर में पोस्टिंग होती है तो वहां पे लेजर फोलियो के कॉलम को भरते हैं। लेजर में पोस्टिंग कर दी पर लेजर फोलियो के कॉलम में लिखना भूल गए। लिखना भूल गए तो हमको लगा कि इसकी क्या नहीं हुई है? लेजर पोस्टिंग नहीं हुई है, एंट्री हो गई जर्नल में, पर जर्नल से जब लेजर में पोस्ट किया तो लेजर फोलियो का कॉलम भरना भूल गए। वहां पे पेज नंबर डाला नहीं। अब पेज नंबर नहीं डाला तो बाद में जब देखा 3 दिन बाद तो पता चला अरे लगता है इसकी एंट्री पास करना हम भूल गए। तो 200 रुपए एक बार गए, 200 रुपए दूसरी बार गए। एक ही अकाउंट को 2 बार डेबिट या 2 बार क्या हो गया? क्रेडिट। ये एरर भी कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ कमीशन। ये ना तो ओमिशन है, ये ना तो प्रिंसिपल है, ना तो ये कंपनसेटिंग एरर है। ये एरर कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ कमीशन। आंकड़ों में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, गलत लिखने में आ जाए, 2 बार लिखने में आ जाए, तो इन सब चीजों को कौन सा एरर बोला जाता है? एरर ऑफ कमीशन। हो सकता है कि नहीं ऐसा एरर? अगला है एरर्स इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। डेबिट में जाना था, डेबिट में गया, पर राम के डेबिट में जाना था, किसके डेबिट में गया? श्याम के डेबिट। एंट्री पास की बराबर। प्रिंसिपली हमने जर्नल सही पास किया, लेजर में पोस्ट करते वक्त राम के डेबिट में डालने की बजाय किसके डेबिट में डाल दिया? श्याम। अब आप प्रिंसिपल का एरर नहीं है ये। प्रिंसिपल का एरर तभी आता है जब आप जर्नल एंट्री गलत पास करते हो। जर्नल सही पास की, गलती हुई है लेजर में, क्या करते वो? पोस्टिंग। राम के डेबिट में डालने का तो किसके डेबिट में डाल दिया? श्याम के। हालांकि आपको मालूम भी था कि ये सब सही है, पर आपने इंडेक्स में देखा राम का पेज नंबर 12 था, श्याम का 13 था, पन्ना पलटा 12 13 भूल गए और किसके डेबिट में लिख दिया? 13 के डेबिट में लिख दिया। लिखना चाहिए था पेज नंबर 12 में जिसका अकाउंट है उसके डेबिट में। ये एरर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? एरर इन कैरी फॉरवर्ड। टोटल ऑफ अ परचेस बुक 1500 थी, कैरीड फॉरवर्ड एट 1250। अब परचेस रजिस्टर अगर आप महीने का महीना बनाते हैं तो परचेस अकाउंट भी महीने के महीने बनाएंगे।
फिर जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, और मार्च से आगे अप्रैल में नहीं जाएगा, मार्च से वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सारे नॉमिनल अकाउंट मार्च में कहां जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में। रियल और पर्सनल अकाउंट मार्च के बाद भी अगले साल क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड, जो कहां दिखते हैं, बैलेंस शीट में, जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, बिल्डिंग है, मटेरियल है, इन सब का बैलेंस अगले साल के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये सब अप्रैल से मई में से जून में, जून से आगे 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 दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च तक कैरी फॉरवर्ड होता है। मार्च के बाद वो अगले साल नहीं जाता, वो कहां चला जाता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैरी फॉरवर्ड करते वक्त गलती हुई तो भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होगा, टैली नहीं होगा। और लास्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको पढ़ के अपन फिर कल से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वैसे तो तीन ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तीन गोल्डन रूल। कौन से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट डी रिसीवर, क्रेडिट डी गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इसकी धज्जियां उड़ा के आपने क्या पास कर दी, गलत एंट्री पास कर दी। तो आप प्रिंसिपली ही कैसे चल रहे हो, गलत। इस एरर को कौन सा एरर बोला जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स आर नोन एज द एरर्स ऑफ व्हाट, principle. An error of principle may occur due to the incorrect classification of expenditure between capital and revenue. अब मुझे बताइए, वेजेस पे किया आपने मशीन के इंस्टॉलेशन पे, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट। आपने कर दिया वेजेस को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब ये एरर कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि अकाउंट का प्रिंसिपल बोलता है कि एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करना चाहिए, बाय फॉरगेट करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन का है तो मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वेजेस कहां डेबिट होना चाहिए, वेजेस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। इसको फॉलो नहीं करोगे तो ये कौन सा एरर हुआ आपका, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एज इट में लीड टू द अंडर ओवर स्टेटिंग ऑफ इनकम एंड असेट्स और लायबिलिटी। एक गलती से आपका बहुत फर्क पड़ा, आपने वेजेस में डेबिट कर दिया तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट कम दिख रहा है। आपने मशीन अकाउंट में डेबिट नहीं किया तो आपके असेट की वैल्यू कम दिख रही है, तो आपका बैलेंस शीट भी गलत जा रहा है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत जा रहा है, आपका पीएनएल भी गलत है। एक छोटी सी गलती पर उसका परिणाम क्या हुआ, आपका इनकम, एक्सपेंस, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपके असेट और आपकी लायबिलिटी सब कुछ गलत रिपोर्ट हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब ऐसे एरर से ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता नहीं है। आप गधे को डेबिट और घोड़े को क्रेडिट भी कर दोगे, या फिर कुत्ते को डेबिट और बिल्ली को क्रेडिट भी करोगे, तो भी ट्रायल बैलेंस क्या होने वाला है, टैली। सिर्फ ट्रायल बैलेंस को इतना मतलब है कि डेबिट जितना अमाउंट हुआ क्रेडिट उतना अमाउंट होना चाहिए। बाकी आपने क्या किया है, किसको किया है, सही किया है, गलत किया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगला है टाइप्स ऑफ एरर विथ मीनिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एक होता है ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। खर्चा कैपिटल था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, या एक्सपेंडिचर रेवेन्यू था, आपने उसको कैपिटल। दूसरा है ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एट द कैपिटल, ये हो सकता है। फिर अब कंपनसेटिंग एरर कर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके स्टार्ट करेंगे क्या, इलस्ट्रेशन। तो आप हो सके तो घर पे इसको देख कर आ जाइए। काफी है आज के लिए, इतना समझ में आया सब, ठीक है, बाय।